हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के डेली मॉक में हम कोलबर्गर के सिद्धांत संबंधी 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे और आपका 20 में से कितने नंबर आते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए प्रश्न देखते हैं 5 मिनट की इस मॉक में। प्रश्न ए, कोलबर्गर का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक तर्क, सी भाषा विकास और डी है बुद्धि परीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैतिक तर्क। प्रश्न 2, कोलबर्गर ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी है 5। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न 3, कोलबर्गर ने कुल कितने चरण बताए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी है 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। प्रश्न 4, हेंज डिलेमा किससे संबंधित है? ए भाषा विकास से, बी नैतिक निर्णय से, सी स्मृति से और डी है अधिगम से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैतिक निर्णय से। प्रश्न 5, हिंज ने दवा क्यों चुराई? ए पैसे कमाने के लिए, बी पत्नी की जान बचाने के लिए, सी बदला लेने के लिए और डी है शौक से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पत्नी की जान बचाने के लिए। प्रश्न 6, हिंज की पत्नी किस समस्या से पीड़ित थी? ए बुखार से, बी बीमारी से, सी सिर दर्द से और डी है कमजोरी से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंभीर बीमारी से। प्रश्न 7, दवा बनाने वाला व्यक्ति दवा महंगी क्यों बेच रहा था? ए लाभ कमाने के लिए, बी दान करने के लिए, सी मुफ्त देने के लिए और डी है कोई कारण नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाभ कमाने के लिए। प्रश्न 8, हिंज डिलेमा का उद्देश्य क्या है? ए आईक्यू मापना, बी नैतिक तर्क को समझना, सी भाषा सिखाना और डी है व्यक्तित्व मापना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैतिक तर्क को समझना। प्रश्न 9, प्री कन्वेंशनल लेवल समानता किसमें पाया जाता है? ए छोटे बच्चों में, बी वृद्धों में, सी शिक्षकों में और डी है वैज्ञानिकों में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छोटे बच्चों में। प्रश्न 10, कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति किसका पालन करता है? ए केवल अपनी इच्छा, बी नियम और समाज, सी केवल मित्रों की बात और डी है केवल परिवार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नियम और समाज। प्रश्न 11, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में की निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? ए सजा के डर से, बी व्यक्तिगत लाभ से और सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से और डी है दूसरों की नकल से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से। प्रश्न 12, कोलबर्गर किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे? ए स्किनर, बी पियाजे, सी फ्रॉइड और डी है थार्नडाइक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पियाजे से। प्रश्न 13, स्टेज फर्स्ट किससे संबंधित है? ए दंड और आज्ञाकारिता, बी सामाजिक अनुबंध, सी अच्छा बच्चा और डी है कानून और व्यवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंड और आज्ञाकारिता। प्रश्न 14, स्टेज 2 में किससे संबंधित है? ए व्यक्तिगत लाभ, बी न्याय, सी सामाजिक अनुबंध और डी है कानून। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत लाभ। प्रश्न 15, स्टेज 3 को क्या कहा जाता है? ए अच्छा बच्चा अभिविन्यास, बी दंड अभिविन्यास, सी सामाजिक अनुबंध और डी सार्वभौमिक सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अच्छा बच्चा अभिविन्यास। प्रश्न 16, स्टेज 4 किससे संबंधित है? ए व्यक्तिगत लाभ से, बी कानून और व्यवस्था से, सी दंड से और डी है पुरस्कार से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कानून और व्यवस्था से। प्रश्न 17, स्टेज 5 को क्या कहा जाता है? ए सामाजिक अनुबंध, बी दंड, सी अच्छा बच्चा और डी है व्यक्तिगत लाभ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुबंध। प्रश्न 8, स्टेज 6 किससे संबंधित है? ए सजा से, बी सामाजिक स्वीकृति से, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से और डी है पुरस्कार से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से। प्रश्न 19, कोलबर्गर के अनुसार सभी व्यक्ति किस स्तर तक नहीं पहुंचते? ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल और डी सी है पोस्ट कन्वेंशनल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोस्ट कन्वेंशनल। प्रश्न 20, हिंज डिलेमा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए चोरी करना, बी दवा की कीमत, सी व्यक्ति का नैतिक तर्क और डी है डॉक्टर की राय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति का नैतिक तर्क रीजनिंग। चलिए आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और थैंक यू। वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आपके अनुसार
कौन से टॉपिक पर मॉक क्वेश्चन हो। थैंक यू एवरीवन।